हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन 2011 रेगुलर का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। शामिन लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन फरवरी 28, 2007। शामिन लिमिटेड ने परचेज किया मशीन ऑन फरवरी 28, 2017 में एट अ प्राइस ऑफ 4 लाख। ए रेजिडुअल वैल्यू वॉज एस्टिमेटेड 20%। ठीक है, अब देखो रेजिडुअल वैल्यू होती है स्क्रैप वैल्यू, इसके अलग अलग नाम होते हैं, स्क्रैप वैल्यू या सिल्वेज वैल्यू। ठीक है, सो शामिल लिमिटेड एक कंपनी है, उन्होंने एक मशीन खरीदी जिनकी प्राइस है 4 लाख। ठीक है, और उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है यानी कि स्क्रैप वैल्यू है वो 20%, यानी कि 4 लाख का 20% उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी। ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को कैसे कहते हैं कि जब हमारी मशीन पूरी तरीके से डेप्रिशिएट हो जाती है, यानी कि अब वो चलने के काबिल नहीं रहती, तो फिर उसकी क्या वैल्यू होगी। यानी कि जब हम उसको कबाड़ी वाले के पास लेकर जाएंगे तो कबाड़ी वाला उसकी कितने पैसे देगा, दिस इज आवर स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, यानी कि अब मशीन में कुछ नहीं बचा स्क्रैप के अलावा। ठीक है, तो कबाड़ी वाला उसको जो है वो स्क्रैप करेगा, उसमें से लोहे वगैरह या जो भी उसकी काम की चीज़ होगी वो निकालेगा, तो उसको उसकी जो है हमें कीमत देगा। ठीक है, फिर हमारे पास द लाइफ इज टू बी एस्टिमेटेड इन 5 ईयर, यानी 5 ईयर्स तक ये काम करेगी। 5 ईयर के बाद हमें ये स्क्रैप में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, इन यूनिट्स, अब यूनिट्स में यानी कि 20 यूनिट्स कहते हैं कि उसने कितनी प्रोडक्शन की। ठीक है, यानी कि कितना कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया। अब एक फॉर एग्जांपल एक मशीन है जो कि डब्बे प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो फिर उसने जो है या जूस के डब्बे प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब उसने जो एक जूस का डब्बा प्रोड्यूस किया यानी कि ये 1 यूनिट हुआ। ठीक है, फिर उसने 2 जूस के डब्बे प्रोड्यूस किया यानी कि 2 यूनिट्स हुए। ठीक है, अब इसी तरह वो कह रहा है कि इन यूनिट्स यानी कि वो जो है 32,000 ऐसे डब्बे जूस के डब्बे प्रोड्यूस करेगी। लेट सपोज, हम सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे ये लिखा नहीं हुआ है कि ये वाली मशीन जो इसने खरीदी है वो जूस के डब्बे प्रोड्यूस करती है। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मेरी कैमरा जो है वो ट्राइपॉड से मिसप्लेस हो गई थी। ठीक है, सो अब हम कहाँ पे थे, यूनिट्स पे, यूनिट्स की बात कर रहे थे राइट, कि कितने यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, 32,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, तो हमारी मशीन उससे ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर हमें स्क्रैप में उसको बेचनी पड़ेगी, यानी कि उसकी जो टोटल कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो 32,000 यूनिट्स है। ठीक है, अब 32,000 से 1 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती वो, अगर वो करेगी तो मतलब ख़राब हो जाएगी, वो कर नहीं पाएगी। ठीक है, और जब ख़राब हो जाएगी तो हम उसको स्क्रैप में दे देंगे। ठीक है, यानी कि स्क्रैप वैल्यू हम इसको भी इसको स्क्रैप वैल्यू को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे अगर मशीन पूरी डेप्रिशिएटेड हो जाती है तो फिर जो बचता है वो स्क्रैप है। ठीक है, तो उसकी अगर कोई सिंपल डेफिनेशन अगर लेनी हो स्क्रैप वैल्यू की तो हम ये एक सिंपल डेफिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये जान लिया कि यूनिट्स कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती है। फिर लिखा हुआ है कि ये कितने आवर्स चल सकती है। ठीक है, एंड इन आवर्स 64,000, यानी कि 64,000 आवर्स आप इसको जो है वो काम कराओगे, इससे काम लोगे 64,000 आवर्स, तो उसके बाद ये अपनी स्क्रैप वैल्यू तक पहुंच जाएगी, यानी कि ये उससे आगे काम नहीं कर पाएगी। यानी कि इसकी जो टोटल काम करने की कैपेसिटी है वो है 64,000 आवर्स, इससे ज़्यादा वो आवर्स काम नहीं कर पाएगी और फिर ख़राब हो जाएगी। ठीक है, 60,000 आवर्स काम करने के बाद ख़राब हो जाएगी और फिर आपको ये स्क्रैप में देना पड़ेगा और फिर आपको जो इसकी 20% स्क्रैप वैल्यू मिलेगी। ठीक है, द कंपनी ईयर एंडेड December 31 ईच ईयर। ठीक है, कंपनी का जो ईयर एंड है वो December 31 होता है हमेशा, हर साल यानी कि। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट में ये लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द डेप्रिसिएशन ऑन मशीन फॉर 2007, 2008 एंड 2009 एंड इन द फॉलोइंग। ठीक है, अंडर द फॉलोइंग मेथड में हमें डेप्रिसिएशन ऑन मशीन डिटरमाइन करना है। ठीक है, वर्किंग आवर्स या ऑपरेटेड, उन्होंने जो वर्किंग आवर्स मेथड से पहले हमें करने के लिए कहा है कि वर्किंग आवर्स उसने जो ऑपरेटेड, उसकी जो ऑपरेशन हुई है वर्किंग आवर्स यानी कि कितने साल में उसने कितने आवर्स काम किए वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब लिखा है कि ईयर 2007 में उसने 1500 आवर्स काम किया है। ठीक है, ईयर 2008 में उसने 2500 आवर्स काम किया और ईयर 2009 में उसने 2000 आवर्स काम किया है। ठीक है, अब हमें पता है कि पूरे जो टोटल आवर्स है वो 64,000 आवर्स काम कर सकती है। ठीक है, इसमें से इसने 2007 में 1500 आवर्स काम किया और 2008 में 2500 और फिर ईयर 2009 में 2000 आवर्स। इसी तरह यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्शन यूनिट में उसने 2007 में उसने 7,500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 2008 में उसने 8,500 यूनिट प्रोड्यूस किए और 2009 में उसने 6,700 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लिखा है कि नोट प्रेजेंट योर डेटा सेपरेटली फॉर ईच मेथड इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब इस फॉर्म में हमें अपना डेटा को रिप्रेजेंट करना है, इस फॉर्म में हमें बताना है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो जो पहली रिक्वायरमेंट है उसमें वर्किंग आवर्स करने के लिए क्या है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग आवर्स। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन में वर्किंग आवर्स में और यूनिट प्रोडक्शन में सेम ही होता है। ठीक है,
और लेकिन आप क्या करते हो कि जो डिनोमिनेटर है उसमें लाइफ की जगह पे, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें आप डिनोमिनेटर पे लाइफ लिखते हो, ठीक है, जितने ईयर से उतने ईयर से आप डिवाइड करते हो, ठीक है। और इसी तरह जो वर्किंग आवर्स में आप उसकी में लाइफ की जगह पे आवर्स लिखते हो, जितना आवर्स मतलब उसमें काम करने की पोटेंशियल है, यानी कि कितनी कैपेसिटी है वो पूरे लाइफ टाइम में वो कितने आवर्स काम कर सकता है, ठीक है। मशीन की बात कर रहा हूँ कि वो मशीन कितने आवर्स में काम कर सकती है, ठीक है। और इसी तरह यूनिट प्रोडक्शन में आप जो है उसकी जो टोटल पोटेंशियल है, यानी कि पूरी कैपेसिटी कितनी है, कितनी यूनिट्स प्रोडक्शन करने के बाद वो मशीन जो है वो रिटायर हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है मिलेगा वो स्क्रैप है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू उसके बाद आपको रिसीव्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो सिंपल यही होगा कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय आवर्स, ठीक है, कितने आवर्स वो काम कर सकती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारी कॉस्ट कितनी है, तो यानी अब मैं इसे ये उसको इक्वेशन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इक्वेशन हमें बताती क्या है, ठीक है। इक्वेशन हमें बताएगी कि पर आवर कितना डेप्रिशिएट हुआ, ठीक है, पर आवर हमारी मशीन कितनी डेप्रिशिएट हुई, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि पर आवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या निकलेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम मशीन को एक आवर 1 आवर यानी कि 1 घंटा अगर मशीन से काम लें तो 1 घंटे में मशीन कितना डेप्रिशिएट होगी, तो ये इक्वेशन हमें या ये फॉर्मूला में ये चीज़ बताता है, ठीक है। तो मैं इसको फॉर्मूले को फिल कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे फिल कर लिया, ठीक है। कॉस्ट है हमारी मशीन की 4 लाख और स्क्रैप वैल्यू 80,000। अब मुझे स्क्रैप वैल्यू कैसे पता चलेगी कि इसकी 80,000 है, मैंने 4 लाख का 20% लिया, ठीक है। लेट मी शो यू ऑन कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये 4 लाख है, 4 लाख को मैंने मल्टीप्लाई किया 20% से, तो मेरे पास आ गया 80,000, यानी कि ये हमारी स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन थे, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ आवर्स यानी कि 64,000 आवर्स काम करने के बाद ये हमारी मशीन जो है वो काम और ज़्यादा नहीं कर पाएगी और हमें इसको स्क्रैप में बेचना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि कबाड़ी वाले के पास बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो उसको हम कैलकुलेटर में पुट कर देंगे, ठीक है। 4 लाख पहले मैंने यहाँ पे 4 लाख डाल दिया, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। 4 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी 80,000, ठीक है। तो ये पूरी इक्वेशन हमारी डल गई। सो ये 4 लाख हमारी कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 80,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स, जितना नंबर ऑफ आवर्स वो अपनी लाइफ टाइम में काम कर सकती है मशीन, ठीक है। अब जब मैं इसको इक्वल टू दबाऊंगा तो ये मेरे पास क्या आ गया 5, यानी कि 5 रुपीज़ से डेप्रिशिएट होता है जब मैं इसको या इस मशीन को 1 घंटा इस मशीन से काम लेता हूँ, यानी कि अगर मैंने उस मशीन को 1 घंटा यूज़ किया तो मुझे 5 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दे देगा, ठीक है। तो मेरा पर आवर क्या डेप्रिसिएशन हो रहा है 5 रुपीज़ से, ठीक है, यानी कि पर आवर जब मैं उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालता हूँ तो यानी कि मुझे 5 रुपीज़ डेप्रिसिएशन आ जाता है जब मैं उसको 1 घंटा या पर आवर यूज़ करता हूँ उस मशीन को, ठीक है। अब मुझे निकालना है 2007, 2008 और 2009 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। और मेरे पास ये भी गिवन है कि 2007, 2008 और 2009 में ये मशीन कितने घंटे इस्तेमाल हुई, ठीक है। तो मैं उस घंटों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, क्योंकि 1 घंटे की जब 5 रुपये से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलता है मेरा, तो मेरा ये जो जितने भी घंटे वो इस्तेमाल हुई होगी तो मैं इससे जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वो पूरे ईयर का बता देगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द 2007। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 2007 में ये कितना आवर्स इस्तेमाल हुई है 1500 आवर्स इस्तेमाल हुई है, ठीक है। 2007 में ये 1500 आवर्स इस्तेमाल हुई है और एक आवर जब इस्तेमाल होती है तो इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना निकल जाता है 5 रुपये से, ठीक है। 5 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल जाता है जब हम इसको 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये कॉस्ट ऑफ मशीन पहले यहाँ पे लिख लेंगे, कॉस्ट ऑफ मशीन है हमारी 4 लाख, ठीक है, 4 लाख हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा, हमें पता है कि मशीन जो है वो 1500 आवर्स इस्तेमाल हुई है और एक आवर जब इस्तेमाल होती है तो वो 5 रुपीज़ से डेप्रिशिएट हो जाती है। तो इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2007 का क्या निकलेगा जब हम इसको कैलकुलेटर में करते हैं। लेट्स पुट दिस वैल्यू ऑन कैलकुलेटर, ठीक है। 1500 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 रुपीज़ से तो ये आ गया 7500, यानी ये पूरा जो इसका पूरा साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला है वो 7500 निकला है फॉर द ईयर 2007, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7500, ठीक है। अब ये आ गया हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड कहते हैं जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन को, यानी कि हर साल का डेप्रिसिएशन को निकालो और पूरे सालों को डेप्रिसिएशन को जमा कर दो तो आपका जो है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने सिर्फ 2007 का निकाला है और हमारे पास इससे प्रीवियस ईयर कोई है ही नहीं, तो हम यहाँ पे 7500 ही लिख लेंगे, ठीक है।
अब बुक वैल्यू होती है कि डेप्रिसिएशन होने के बाद जो है हमारी क्या कॉस्ट रह गई, ठीक है, मशीन की, उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। यानी कि जो कॉस्ट ऑफ मशीन है उसको मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है उस साल के, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम करते हैं 4 लाख को माइनस कर देते हैं, 4 लाख आ गए, 4 लाख को माइनस कर देंगे 7,500 से, तो ये हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी 3,92,500, ठीक है, 3,92,500, ठीक है, 3,92,000 और 500, ठीक है। तो ये आ गई हमारी बुक वैल्यू। अब हम नए ईयर पे जाते हैं 2008 पे, ठीक। अब ये जो पुरानी जो बुक वैल्यू होगी 2007 की, वो अब नए साल की कॉस्ट ऑफ मशीन होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है क्योंकि आपने पुराने साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसमें से ऑलरेडी निकाल लिया है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर रहे हैं तो एंड में जो हम उसको डेप्रिसिएशन यानी पूरे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से एडजस्ट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि जो 2000, क्योंकि हमें सिर्फ 2009 तक की निकालनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि 2009 की बुक वैल्यू क्या होगी। तो अभी फिलहाल हम कॉस्ट ऑफ मशीन 4 लाख की रख रहे हैं सब हर ईयर में, ठीक है। तो मतलब इस तरह करने से आपको क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा, बल्कि जो एग्जामिनर है वो ये चेक करेगा कि आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सही तरह से निकाला है या नहीं निकाला है, ठीक है। फिर आप जो कॉस्ट ऑफ मशीन यहाँ पे कोई भी रखो, आप ये जो यहाँ पे एंडिंग की, यानी कि यहाँ पे जो पिछले साल की, क्योंकि पिछला साल है ना 2007, इसकी चाहे फिर आप बुक वैल्यू रखो या तो फिर आप यही कॉस्ट ऑफ मशीन को यही कंटिन्यू रखो। मैंने जो दूसरी डेप्रिसिएशन की वीडियो सॉल्व की है उसमें मैंने ये जो बुक वैल्यू है उसको मैंने नए साल की कॉस्ट ऑफ मशीन रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं, क्योंकि मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने में यहाँ पे ईज होगी, या मैं यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कंप्यूट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन को 4 लाख की रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बुक वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रहा हूँ ना, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 4 लाख हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना आवर्स जो है 2008 में कितना आवर्स इस मशीन ने काम किया है, ठीक है। इस मशीन से कितना आवर्स काम करवाया गया है 2008 में, तो 2008 में इस मशीन से काम लिया गया है कुछ 2500 आवर्स, ठीक, 2500 आवर्स इस मशीन से काम लिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2500 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है हमारा 12,500, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 12,500, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने आपसे कहा था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में हम जो है वो जमा किए हुए डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, और हम इसमें जो हमारे जितने भी ईयर्स को हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लिया, या जहाँ तक जिस ईयर तक भी हमने निकाल चुके हैं उतने ईयर तक का जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2007 का निकाला है 7,500, और यहाँ पे 2008 का निकला है 12,500, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखेंगे, ठीक है। तो ये अगर हम 7,500 को प्लस कर दें 12,500 से, तो ये आ गया हमारा पास 20,000, ठीक है। तो 20,000 हमारे यहाँ पे हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, 20,000, ठीक है। अब ये 20,000 4 लाख में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस्ट जो है वो 4 लाख लेकर चल रहे हैं, ठीक है। सो 4 लाख में से जब आप 20,000 माइनस करोगे तो ये आपका बनेगा 3,80,000, ठीक है। तो ये आपकी आ गई बुक वैल्यू 3,80,000, ठीक है। अब 2009 में हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन सेम रहेगी, वही 4 लाख, ठीक है, 4 लाख हमने यहाँ पे रख दी कॉस्ट ऑफ मशीन। अब हम देखेंगे कि 2009 में इस मशीन से कितना काम लिया गया, यानी कि कितने आवर्स इस मशीन ने काम किया, ठीक है। अब 2009 में 2009 में इसने 2000 आवर्स काम किया है, ठीक है, यानी कि 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब 2000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा गया 10,000, ठीक है, यानी कि 2009 में ये 10,000 इसका जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, पूरे साल का, यानी कि 10,000 रुपीज़ से ये डेप्रिशिएट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10,000, ठीक है। अब हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा, 20,000 प्लस 10,000, दिस वुड बी अवर 30,000, ठीक है, 30,000 हमारे यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्यूमुलेटेड हमारी कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जब माइनस करेंगे तो हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी। बुक वैल्यू बताती है कि हमारी जो मशीन है उसकी करंट कॉस्ट कितनी है, इस साल की कितनी कॉस्ट है, ठीक है। यानी कि अब हमारी जो 2009 में अगर हम इसको
देखेंगे कि हमारी मशीन की जो है कितनी मतलब कितनी वैल्यू बच गई या कितनी प्राइस बच गई, तो वो हमें बताएगा, मतलब बुक वैल्यू हमें बताएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम 2008 में देखेंगे कि हमारी जो मशीन की जो अभी वर्थ है वो कितनी रह गई, वर्थ कितने उसकी वैल्यू को, ठीक है, वैल्यू कितनी रह गई वो बताएगा कि हमें 3,80,000 रह गई। यानी कि अगर हम उसको 2008 में ही उसको फर्दर डेप्रिशिएट नहीं करते हैं, अगर 2008 में ही हम उसको सेल कर देते हैं तो हमें कितने मिलेंगे, 3,80,000, ठीक है। तो अब हमारी अगर हम 4 लाख में से 30,000 इसको लेस करेंगे तो ये हमारे पास बुक वैल्यू जो आएगी वो है 3,70,000, ठीक है। ये 3,70,000 कैसे आए, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो 4 लाख में से मैंने माइनस किए 30,000 जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना आ गया, 3,70,000। यानी कि 2009 में अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मेरी मशीन की वर्थ कितनी है या मेरी मशीन की अब वैल्यू कितनी रह गई है, तो मैं उसको क्या कहूँगा, 3,90,000 मेरी वर्थ रह गई है। मैंने जो जब इसको खरीदा था 2007 में, तो मेरे पास ये इसकी वर्थ थी 4 लाख, ठीक है। लेकिन 3 साल के बाद जो उसमें जो पुरानदगी यानी कि डेप्रिसिएशन आ गया, या डेप्रिसिएशन मैंने उसको जो है डेप्रिशिएट कर दिया, जिसकी वजह से यानी कि 30,000 से मैंने उसको डेप्रिशिएट कर दिया, जिसकी वजह से अब मेरी मशीन की जो वर्थ है या वैल्यू है वो 3,70,000 है, ठीक है। सो दिस इज हमारा जो पहला पार्ट है, ठीक है। ये दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट जो कि सॉल्व हो चुका है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है, जो कि है प्रोडक्शन यूनिट्स वाले मेथड से जो होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, इसमें भी सेम एग्जैक्ट वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन सिर्फ नीचे यहाँ पे देखिए कि नीचे हमने आवर्स लिखे हैं, आवर्स की जगह पे यूनिट प्रोडक्शन आ जाएंगे, ठीक है, कि जितनी नंबर ऑफ यूनिट वो मशीन प्रोड्यूस कर सकती है अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है, उतने यूनिट्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने आवर्स लिखा था उसी तरीके से हम यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे, बाकी सेम एग्जैक्ट सेम वही चीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पर हमने जो निकाला था कि पर आवर जो है हम अगर मशीन से काम लें तो ये कितने रुपए से डेप्रिशिएट होगी, वहाँ पे हम लिखेंगे कि अगर 1 यूनिट प्रोड्यूस करती है यानी कि 1 जूस का डब्बा बनाती है तो कितने रुपए से डेप्रिशिएट होगी मशीन, ठीक है। तो सेम एग्जैक्ट सेम चीज़ है, स्ट्रेट लाइन मेथड, वर्किंग आवर्स मेथड और यूनिट प्रोडक्शन मेथड इज द सेम, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले में डिनोमिनेटर जो है सिर्फ चेंज होता है और करने का तरीका सिर्फ चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे ईयर्स होते हैं तो आपने देखना पड़ता है कि कौन से महीने में हमने मशीन खरीदी है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो वर्किंग आवर्स में और यूनिट प्रोडक्शन मेथड में आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि ये मशीन आपने कब खरीदी, ठीक है। ऑल यू आर कंसर्न अबाउट दैट हाउ मच आवर द मशीन हैज वर्क, ठीक है, मशीन ने कितना आवर्स काम किया, ऑल योर कंसर्न गोज टू दिस, ठीक है। तो अब यूनिट प्रोडक्शन मेथड में भी सेम वही एग्जैक्ट वही फॉर्मूला है, ठीक है। सिर्फ हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो चेंज कर दिया, और वहाँ पे हमने आवर्स लगाया था कि एस्टिमेटेड आवर्स जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था वो हमने लगाया था। यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स प्रोडक्शन है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इट कैन प्रोड्यूस या एस्टिमेटेड यूनिट्स प्रोडक्शन, ठीक है। सो बेसिकली ये एक एस्टिमेशन होती है, ठीक है। एस्टिमेशन कितने अंदाज़ा होता है कि इतने आवर्स काम करेगी, इतने आवर्स के बाद जो है वो ये मशीन सल्वेज में इसके स्क्रैप में चली जाएगी, ठीक है। तो मैंने जो शुरू में जो आपसे बोला था ना कि इतने आवर्स ही काम कर सकती है, इससे ज़्यादा जो है अगर काम नहीं कर पाएगी स्क्रैप में चली जाएगी, तो ये आपको जो एक समझाने के लिए था, ठीक है, कि इतने आवर्स जो लिखे हैं तो उसका मतलब कि उसकी पूरी पोटेंशियल इतनी है, ठीक है, यानी कि पूरी कैपेसिटी इतनी प्रोडक्शन करने की, या तो फिर उसकी पूरी पोटेंशियल इतनी है कि इतना आवर्स काम कर सके, ठीक है। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इससे ज़्यादा 1 आवर्स काम, 1 या 2 आवर काम नहीं कर पाएगी। ऑब्वियसली 1 या 2 आवर से आगे पीछे हो सकते हैं, 19-20 का फर्क हो सकता है, या 1-2 ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, 1-2 कम यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये एक एस्टिमेशन होता है, ये एक एस्टिमेशन गैस होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन जो कि क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है तो उसका मतलब आपने यही समझना होता है कि इतने आवर्स के आगे काम नहीं कर पाएगी, ठीक है, या इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने के बाद, या इतने यूनिट्स की जो अचीव हो जाएंगी, इतनी यूनिट्स की प्रोडक्शन अचीव हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो और ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो आपने ये अज्यूम करते हुए चलना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है ये अजम्पशन करना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे एस्टिमेटेड यूनिट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको फिल कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज लिख ली हैं, कॉस्ट भी लिख ली, स्क्रैप वैल्यू लिख लिया, ठीक है, और फिर 32,000 हमारे जो टोटल यूनिट इट कैन प्रोड्यूस एस्टिमेटेड यूनिट्स जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे वो भी हमने लिख लिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता चला कि ये कहाँ गिवन है या नहीं मिल रहा तो ये यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आवर्स लिखे हुए हैं 64,000 और यहाँ पे यूनिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, 32,000, ठीक है।
अब हम यहाँ पर जब इसको इस इक्वेशन को कैलकुलेटर में जाके सॉल्व करेंगे, यानी कि कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करेंगे, तो हमें ये बता देगा कि जब मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करूँगा तो मुझे उसकी क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लगेगा, ठीक है। सो 4 लाख माइनस 80,000, तो मैंने ये 40 लाख लिख लिया है। तो मैंने जब इस पूरी इक्वेशन को मतलब कैलकुलेटर में डाल के इसको सॉल्व किया तो ये मुझे बता रहा है 10 रुपीज़, यानी कि जब मैं इस मशीन से 1 यूनिट प्रोड्यूस कराऊंगा, यानी कि 1 जूस का डब्बा, लेट्स सपोज वो मशीन जो है वो जूस का डब्बा बनाती है, तो जब मैं उस मशीन से 1 जूस का डब्बा प्रोड्यूस करूँगा तो वो मशीन जो है वो 10 रुपीज़ से डेप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस 10 रुपीज़, ठीक है। और इस यहाँ पे भी लिख लेते हैं क्योंकि हमने ये इक्वेशन सॉल्व की तो यहाँ से आया 10 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 रुपीज़ और यहाँ पे आ गया 10 रुपीज़, ठीक है। तो अब हमें पता चला है कि जब 1 यूनिट प्रोड्यूस कराएंगे हम उससे तो ये 10 रुपीज़ से डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो हम पहले निकालते हैं हमारे 2007 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। सो पहले देख लेते हैं कि 2007 में इस मशीन ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। सो प्रोडक्शन यूनिट्स उसने 2007 में 7,500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ठीक है। 7,500 यूनिट्स उसने 2007 में प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं। सो 7,500 यूनिट्स को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, यानी कि पर यूनिट जो हमारी कॉस्ट मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इतना आया है, तो ये बता देगा कि पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो 75,000 है, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं 75,000, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2007 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, जो हमारा 75,000 है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 7,000 नहीं होगा क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है जमा किया हुआ डेप्रिसिएशन। इससे पिछले हमारे पास कोई ईयर है ही नहीं जिसमें हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला हो, ठीक है। तो यही एज इट इज आ जाएगा 75,000। और हमारी जो बुक वैल्यू होगी, बुक वैल्यू मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू हमारी जो है वो 3,25,000 है, ठीक है। अब इसी तरह हम 2008 का सॉल्व करते हैं। अब 2008 में हमारे पास जो यूनिट प्रोड्यूस हुए वो कितने हुए, 8,500, ठीक है। सो 8,500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये आ गया हमारे पास 85,000, ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा, जब हम जमा कर देंगे हमारे प्रीवियस ईयर के डेप्रिसिएशन को और इस ईयर के डेप्रिसिएशन को, ठीक है। यानी कि 2008 और 2007 ईयर के 2008 और 2007 के डेप्रिसिएशन को जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमें 2008 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता देगा, ठीक है। सो 85 प्लस 75 ये हो गया हमारा 1,60,000, हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया यहाँ पर, ठीक है, 1,60,000। और बुक वैल्यू कितनी होगी अब हमारी, जब मैं 4 लाख में से 1,60,000 माइनस करूँगा तो ये मुझे बताएगा कितनी आ गई बुक वैल्यू, 2,40,000, ठीक है। तो हमारी बुक वैल्यू आ गई 2,40,000, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है वो 2009 का भी इसी तरीके से हम इसको भी 2009 को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने 2009 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लिया जो कि है 67,000, ठीक है। 6,708 यूनिट्स इसने 2009 में प्रोड्यूस की मशीन ने, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट है मतलब पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलता है 10 रुपये, ठीक है। सो 6,708 को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से तो ये मुझे पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दे दिया 67,000, ठीक है। फिर हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1,60,000 प्लस 67,000 2,27,000 आ गया, ठीक है। 4 लाख में से मैंने जब माइनस किया 2,27,000